Dear students, Assalamu alaikum. Hope so that you are doing well in your life. प्यारे बच्चों, आज हमारे पास जो है वो अगली एक्सरसाइज का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़रूरी है और अक्सर आपको ये टॉपिक जो है वो इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। तो कभी कभार ये क्वेश्चन में जो है वो प्रूफ भी हमें दे दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक फार्मूले की डेरिवेशन होगी। रिलेशन है, कहते हैं कि थ्योरम की फॉर्म इस तरह से है, कहते हैं रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। यानी कि हम एक सर्कल होगा हमारे पास, ये मैंने ड्रा किया है, सर्कल है जिसका सेंटर जो है हम कह देते हैं कि ओ हमारे पास इसका सेंटर है। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स सी हम इस सर्कल का आर्क लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसका लेंथ ऑफ आर्क हम इसको नाम दे देते हैं एल आर्क का। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस जो है वो पॉइंट ओ से ए तक जो है वो हम लेट कर लेते हैं कि वो आर रेडियस है। तो इसमें जो है मज़ीद देखेंगे हमारे पास, मैं कहता हूँ कि ये एक सेंट्रल एंगल है थीटा। ठीक है जी, तो ये तो तीन चीज़ें हो गई, एल आर और थीटा। ठीक है, आर्क ओ ए और बी से रिलेटेड। अब हम कंसिडर करते हैं एक और हमारे पास जो है आर्क है जो कि है ए से सी तक। ये पॉइंट सी है, ए से पॉइंट सी तक। ठीक है, अब ये आर्क जो है ये एक ख़ास किस्म का आर्क है। ये आर्क ऐसा है जिसमें मतलब जो है एंगल जो ड्रा किया जा रहा है, ये जो एंगल है इसका एंगल जो है वो ख़ास बात रखता है, वो एंगल है 1 रेडियन। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने। जो इसका एंगल होगा वो हमने लेना है 1 रेडियन। ठीक है, इसका एंगल थीटा है, हमें नहीं मालूम, तो इसका एंगल जो है वो हमें पता है, हमने खुद लिया है 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ जो है वो कुछ इस तरह से करते हैं। लेट्स सी, हमें प्रूफ ये इस तरह से भी दे सकता है कि डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, या फिर लेंथ ऑफ विद द सेंटर, या फिर हमें वो ये कह सकते हैं कि प्रूफ दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, या ये फार्मूला प्रूफ करें। तो बेटा आपने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने अब कंसिडर कर लें, जैसे हमने लिखा भी हुआ है, तो मैं कहता हूँ कंसिडर एन आर्क। आर्क हम लेते हैं पहले ए से बी तक। ठीक है, कंसिडर एन आर्क ए बी। ठीक है, अब हम जो है ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ, हमने एक आर्क कंसिडर किया है ए से बी। आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से बी आर्क हमने कंसिडर किया है जिस सर्कल का जिसका सेंटर जो है वो आर है, सेंटर जो है वो ओ है, और इसका रेडियस जो है वो आर है, एंड इट्स रेडियस इज आर। ठीक है, तो हमने एक सर्कल कंसिडर किया जिसका आर्क जो है वो ए बी है, ए से बी तक हमने रिप्रेजेंट किया है, और उसका सेंटर जो है वो ओ है और उसका रेडियस आर है। ठीक है, तो अब हम अगेन जो है इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो लेते हैं। लेट्स सी, हमें यहाँ पे मिल ये गया कि एल हमने दिया लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर जो है वो हमारे पास शो कर रहा है रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, और थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल। तो हमने ये जो कंसिडर किया है आर्क, ठीक है, हम इसको डिफाइन ऐसे कर लेते हैं। लेट्स सी, हमने जो गिवन डाटा हमारे पास है, देखें हमारे पास थीटा एक एंगल है। ठीक है, और ए से बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर, ए से बी जो है वो हमारे पास मेजर कर रहा है किसको, लेंथ आर्क एल को, और एंगल जो है इसका एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी जो है इसका एंगल वो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को। इसी तरह दूसरा जो आर्क हमने ड्रा किया था, मतलब मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी, ठीक है, वो जो है हमारे पास हमने वो मतलब हमें जो है वो चाहिए है, या हम इसको कहते हैं कि हमने लिया हुआ है आर्क इक्वल। देखो ना, हमने ये जो आर्क है यहाँ से ए सी तक, इसकी ख़ास बात यह है कि ये इतना होगा जितना ये रेडियस है सर्कल का, जितना रेडियस है ये आर्क, इस आर्क जो है ए सी वो आर्क इक्वल लेना है। ये एक गोल्डन पॉइंट है इसमें। ठीक है, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो आपने अपनी तरफ से आर्क लेना है ए सी, वो आपने आर यानी कि जितनी रेडियस है सर्कल की उतनी ही लेंथ उसकी लेनी है। ठीक है, और एंगल जो है वो
1 रेडियन लेना है, ठीक है जी। तो फिर डेफिनेटली ये 1 रेडियन बनेगा, ये एक रूल है, इसको याद रखने कि अगर एक सर्कल के रेडियस जितना आर्क जो है वो लिया जाए तो वो उस पर 1 रेडियन एंगल ड्रा करेगा। ये रेडियन की डेफिनेशन भी है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से भी ये मिल जाएगा। अच्छा, हमने बहरहाल देखें, हमने ये आर्क जो ए सी जो है वो कितना लिया, रेडियस जितना। फिर हम जो है इस पर एंगल देखते हैं, तो एंगल भी हमें पता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी वो कितना है, वो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि 1 रेडियन है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये 4 रेशोज़ हमारे पास मौजूद हैं बेटा। जब ये 4 रेशोज़ हैं, यानी कि इस लेंथ ऑफ आर्क का एंगल थीटा, इस लेंथ ऑफ आर्क का एंगल 1 रेडियन। तो अब यहाँ पर एक थ्योरम है, वो आपको ज़ुबानी याद रखने हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में वो थ्योरम के स्टेटमेंट को भी आप याद रखेंगे एज ए MCQs। आप लिखेंगे एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है थ्योरम के मुताबिक लेंथ of arc of a circle are directly proportional to the measure of their central angle। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ये स्टेटमेंट एज आप MCQs भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेशो ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, और मेजरमेंट ए सी, यानी कि साइड्स की रेशो बराबर होगी एंगल्स की रेशो के। ए ओ बी रेशो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, यानी कि ए बी की साइड्स और ए सी की साइड्स की रेशो जो है वो इक्वल टू होगी इनके एंगल्स के रेशो के, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी क्या मेजरमेंट साइड ए बी क्या है, लेंथ एल आर, ठीक है, और ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस आर को। एंगल ए ओ बी कितना है, एंगल ए ओ बी है थीटा रेशो। एंगल ए ओ सी कितना है, 1 रेडियन, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, लेट्स सी इसको अगर रेशो फॉर्म में आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लें, तो एल ओवर आर इक्वल टू थीटा ओवर 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, आपको एल की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला जो है ऐसे प्रूव हो जाएगा। होप सो कि बेटा आपको ये प्रूफ जो है वो समझ आ गया है। अगर आपको ये इस प्रूफ में कोई मसला है, आप इसको समझना चाहें या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी मेंशन करें ताकि आपको तफसील के साथ समझाया जा सके।